गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नायलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम 5th चैप्टर रीड कर रहे हैं जिसमें हम लिस्ट के बारे में सीख रहे थे। ओके, आज हम सीखते हैं कि हमें डिफरेंट प्रकार की यदि लिस्ट बनानी है। डिफरेंट प्रकार की लिस्ट मतलब जैसे कि मान लीजिए एक लिस्ट तो आपने बनानी सीख ली बुक्स की, है ना, इस तरीके से। जैसे कि आपने यहाँ पे बुक्स के नाम दे दिए, है ना, इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट नाम आपने सपोज दे दिया मैथ्स। नेक्स्ट नेम आपने दे दिया सपोज हिंदी। ठीक है, एक लिस्ट तो ये हो गई आपकी, ठीक है। और एक लिस्ट हो गई सपोज आपको पेन, पेंसिल, रबड़, इस तरीके का आइटम चाहिए, तो बुक्स नहीं है ना, वो आइटम तो डिफरेंट है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, जब भी हमको ऐसा चाहिए कि हमको मल्टीपल लिस्ट चाहिए तो हम लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? से ये बुक्स की, सपोज ये आपने बुक्स की लिस्ट बना दी, है ना, तो आप बुक्स की लिस्ट को क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। कैसे? इस तरीके से, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दीजिए और इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स के द्वारा ये क्या हो जाएगी, सेपरेट हो गई। ठीक है, देखिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर से एक कॉमा लगा देना है, चाहो तो स्पेस दे दो और फिर से आप स्क्वायर ब्रैकेट्स इस तरीके से लगाइए और इसके अंदर आप जो भी आपको चाहिए, से पेन चाहिए तो आप लिख दीजिए पेन, है ना, कॉमा डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर फिर लिख दीजिए आप पेंसिल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख दिया। अब आपके पास दो लिस्टें हो गई, तो आपने इन दोनों लिस्टों को क्या किया, देखिए इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा के क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, है ना। और मैं काम करती हूँ, इसका नाम बुक्स भी रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो एक मेमोरी लोकेशन का नाम है। आप कंप्यूटर के अंदर जिस भी मेमोरी लोकेशन का नाम बनाना चाहोगे बन जाएगा, बट ऐसे स्टैंडर्ड ये सही नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें बुक्स के साथ साथ पेन पेंसिल भी शामिल है। तो क्यों ना इसका नाम स्टेशनरी या इस तरीके से कुछ रख देती हूँ, है ना, STA रख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं STA की वैल्यू प्रिंट भी करवा लेती हूँ, STA। समझ तो आपके ये हो गए कि ये जितनी भी वैल्यूज है, दोनों अलग अलग ग्रुप्स की वैल्यू ये कहाँ स्टोर हो रही है, बेसिकली STA नाम के मेमोरी लोकेशन में, ना, जिसमें हमने स्टेशनरी का शॉर्ट फॉर्म मान लीजिए, स्टेशनरी का शॉर्ट फॉर्म मान लीजिए इसको, है ना। बाकी मेमोरी लोकेशन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं और वही मैंने प्रिंट करवा दिया। बड़ी आसानी से मैं अपने प्रोग्राम को सेव करती हूँ Ctrl+S की सहायता से। मैं सेव एज पे नहीं गई हूँ क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने प्रीवियस वीडियो में जब मैंने ये लेक्चर आपको पढ़ाया था तभी सेव करते तो दूसरी फाइल पे मैं काम कर रही हूँ, है ना। तो मुझे सेव एज की आवश्यकता नहीं, मैंने सिंपल सेव किया है और अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करने जा रही हूँ। देखिए मेरी दो अलग अलग लिस्ट इस तरीके से सामने दिख रही है। तो ये सेपरेट है ना ब्रैकेट से, तो हमको समझ में आ रहा है ये चीजें अलग हैं और ये चीजें अलग हैं। ठीक है, तो इसको हम मल्टी लिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, मल्टी लिस्ट। फाइन, यहाँ से हटा देती हूँ, मुझे यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि हमारा प्रोग्राम है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज क्या कहलाती है, आपकी मल्टी लिस्ट कहलाती है। ठीक है, अब सपोज क्या हम लिस्ट के अंदर सेम आइटम, मतलब एक लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट डेटा को दे सकते हैं। जैसे कि सपोज ये आपने जो भी दे रहे हो आप, ये इंग्लिश, मैथ्स, ये होने को तो किताबों के नाम है, लेकिन ये सब क्या किस टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के, टाइप भी तो होता है डेटा का, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप के। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उसमें स्ट्रिंग टाइप भी शामिल हो, उसमें नंबर भी शामिल हो, उसमें नंबर यानी एक इंटीजर टाइप का नंबर भी शामिल हो, फ्लोट यानी कई डिफरेंट डेटा टाइप एक ही लिस्ट में शामिल हो। कैसा हो सकता है, देख लेते होता है क्या नहीं होता। सपोज मैंने किसी स्टूडेंट का नेम दे दिया, रोल नंबर दे दिया, रोल नंबर 1 है उसका, ठीक है, देन कॉमा, और उस स्टूडेंट का सपोज मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे राम, देन कॉमा, और सपोज उस स्टूडेंट की मैंने एज लिख दी, एज उसकी 14.5। एक तरीके से देखिए ये जो डेटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है ये कैसा है, ये डिफरेंट डेटा है ना, डिफरेंट टाइप का डेटा है ना। एक इंटीजर टाइप का है तो वहीं एक डेटा हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो एक डेटा वहीं हमारा फ्लोटिंग टाइप का है नंबर्स में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या ये चीज हमारी काम करेगी। Ctrl+S की सहायता सेव किया मैंने अपना प्रोग्राम, F5 प्रेस किया है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके के डेटा को भी हम यहाँ पे लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ओके, अब आप जो लिस्ट में दे रहे थे उसमें आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे थे। अब सपोज मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं देना,
बिना स्क्वायर ब्रैकेट्स के मैं कोई डाटा लिख देती हूँ डायरेक्ट। मैं लिख देती हूँ डबल इन्वर्टेड कोर्स किया और इसके अंदर मैंने लिख दिया बी हैप्पी। सपोज मैंने लिख दिया बी हैप्पी। देखिए यदि मैं इस तरीके से बिना कोष्टक लगाए, बिना स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और डबल इन्वर्टेड कोर्स में इस तरीके से लिख देती हूँ कोई स्ट्रिंग, तो मेरा आउटपुट अब किस तरीके से आएगा, लिस्टों के फॉर्म में। होने को ये लिस्ट ही है ना, ये चीज भी इस तरीके से हम जब दे रहे हैं तो ये चीज भी क्या है, एक लिस्ट ही है, लिस्ट का ही फॉर्म है। तो कंट्रोल एस की सहायता सेव किया मैंने अपना प्रोग्राम, देन F5 की सहायता से रन करने जा रही हूँ। ये एस, अरे ये एस कहाँ से प्रिंट हो गया, ये गलत एस आ गया ना, ठीक है ना। कंट्रोल एस की सहायता से फिर से सेव किया अपना प्रोग्राम और F5 की सहायता से रन कर रही हूँ। देखिए बी हैप्पी नॉर्मली लिखा हुआ आ गया है। लेकिन ये क्या है, ये एक डाटा है स्ट्रिंग टाइप का जो इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। मैं चाहती हूँ लिस्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी लिस्ट के फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो मेमोरी लोकेशन है, ये जो डाटा है मेरा बेसिकली स्टोर कहाँ हुआ है, HTA के अंदर। अब मैं चाहती हूँ ये डाटा मेरा लिस्ट के फॉर्म में है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे HTA के पहले लिखना होगा लिस्ट और ब्रैकेट्स के अंदर मुझे ये मेमोरी लोकेशन का नाम लिख देना होगा। ठीक है, HTA कुछ नहीं है, सिंपल एक मेमोरी लोकेशन का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हो ना। अब इसको मुझे लिस्ट के रूप में इसका आउटपुट चाहिए। अभी देखा तो आपको आउटपुट क्या ऐसी नॉर्मल बी हैप्पी स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल गया। मुझे ये आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए, लिस्ट के फॉर्म में, तो इसके लिए मैंने लिस्ट फंक्शन का यूज किया है। तो लिस्ट लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर ये मेमोरी लोकेशन का नाम लिखा है जिसके अंदर ये बी हैप्पी क्या है, स्टोर है। तो देख लीजिए यदि मैंने इस तरीके से लिखा है तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा। कंट्रोल एस की सहायता से प्रोग्राम को सेव किया है, देन F5 प्रेस करके रन करने जा रही हूँ। तो देखिए मेरा प्रोग्राम इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, बी हैप्पी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि बी के बाद मैंने क्या दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है। देखिए स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्पेस भी देखिए कैलकुलेट हुआ है, यानी स्पेस भी एक कैरेक्टर ही माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल इन्वर्टेड कोट्स है और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी ये क्या है, स्पेस है। कौन सा स्पेस है, जो ये मैंने बी के बाद लगाया ना, ये वाला स्पेस है। ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज, सपोज मैंने कोई लिस्ट दी, सपोज ए नाम का कोई मेमोरी लोकेशन बना देती हूँ और इसके अंदर मैंने लिस्ट दी, सपोज कोई सी भी लिस्ट दे दी मैंने, यहाँ पे नॉर्मल 1 2 3 दे दी। अच्छा, ये जो है, ये जो डाटा मैं दे रही हूँ, बेसिकली डाटा कौन सा है, ये लिस्ट टाइप का डाटा है। क्यों लिस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज एंटर करा रहे हैं और उन मल्टीपल वैल्यूज को हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एंटर करा रहे हैं। तो ये क्या है, लिस्ट है। तो हम कंप्यूटर से जान लेते हैं, कंपाइलर हमको कैसे बताएगा कि ये मेरा दिया गया डाटा, यानी जो वैल्यूज मैं दे रही हूँ, ये लिस्ट के फॉर्म में कैसे पता चलेगा। मैं काम करती हूँ, कंपाइलर से जो अपना डाटा है, जो भी ये मेरी वैल्यूज, इनका टाइप जान लेती हूँ। कैसे जानेंगे इनका टाइप, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंट, कि कंपाइलर मुझे प्रिंट करके दे, क्या प्रिंट करके दे, मुझे टाइप प्रिंट करके दे। ठीक है, किसका टाइप प्रिंट करके दे, ए मेमोरी, यानी ए मेमोरी लोकेशन के अंदर किस प्रकार का डाटा स्टोर है, मुझे उसका टाइप लिख कर दे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख दिया। अब अपने प्रोग्राम को कंट्रोल एस की सहायता से सेव कर देती हूँ। अच्छा, रन करने से पहले काम करती हूँ, ये जो मैंने पहले लिखा हुआ था इसको हटा देती हूँ। तो चीज आप समझ ही गए, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन पे फिर वो कई सारी चीजें आ जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, मैंने दोबारा से कंट्रोल एस की सहायता से अपने प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ और F5 प्रेस करके रन करने जा रही हूँ। देखिए बता रहे क्लास लिस्ट, यानी ये जो भी डाटा मैंने दिया है, ये इसका जो टाइप है, टाइप कह लो या क्लास कह लो, वो कौन सा क्लास है, लिस्ट टाइप का ना। अब हम सीख लेते हैं कि हमें अपनी लिस्ट को स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब होता है कि दिए हुए डाटा को टुकड़ों में तोड़ना। जैसे कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमने एक मेमोरी लोकेशन लिया ए नाम का और सपोज मैंने एक स्ट्रिंग दी जिसमें गॉड इज एवरीवेयर। सपोज मैंने इसमें एक स्ट्रिंग लिख दी, गॉड इज एवरीवेयर। अब ये देखा जाए तो एक पूरी स्ट्रिंग है, लेकिन मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि मैंने जितने भी ये डिफरेंट वर्ड्स लिखे हैं, ये डिफरेंट वर्ड्स सेपरेट होते हैं। कैसे सेपरेट होती है, कोई भी चीज ऐसे सेपरेट होती है कि उसमें क्या इस तरीके से कॉमा लग जाता है ना। तो मुझे अभी कॉमा यहाँ पे नहीं देना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मेरा आउटपुट आए तो जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे कॉमा के द्वारा क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। ठीक है,
तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसका नाम होता है स्प्लिट, है ना। किसको स्प्लिट करना है, मुझे ए मेमोरी लोकेशन के अंदर रखे हुए डेटा को स्प्लिट करना है। तो कंपाइलर ए मेमोरी लोकेशन के अंदर रखे हुए डेटा को क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, यानी इनको अलग अलग फॉर्म में क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो तभी पता चलेगा जब प्रिंट होके आएगा स्टेटमेंट, है ना, आउटपुट स्क्रीन पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करवा देती हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट लिख देती हूँ अपना, सॉरी प्रिंट फंक्शन लिख देती हूँ, और इसको यहाँ मैंने मेमोरी लोकेशन ए को क्लोज किया ना, वहाँ पे प्रिंट को भी क्लोज करना होगा। ब्रैकेट्स का प्लीज स्पेशल ध्यान रखिएगा जब आप अपना प्रोग्राम चलाएं। ना अब मैं अपने प्रोग्राम को सेव करती हूँ F5 की सहायता से। गलती हुई है कुछ ना कुछ, गलती क्या हुई है, लिखने में गलती है। ये जो स्प्लिट के बाद मैंने ब्रैकेट में ए लिखा है ना, इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको लिखने के लिए आपको यहाँ पे ए डॉट स्प्लिट लिखना होगा, ठीक है, ए डॉट स्प्लिट लिखना होगा। और स्प्लिट का एक फंक्शन है जिसमें, तो आपको यहाँ पे इसके आगे क्या सिर्फ इस तरीके से सिंपल ब्रैकेट्स लगाने होंगे। देखिए ध्यान दे लीजिए ब्रैकेट्स के बारे में, ये स्प्लिट के ब्रैकेट्स, ये जो है मैंने स्प्लिट के ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है। और ये जो है बाहर का, ये प्रिंट वाला इस हमारा ब्रैकेट है, ओके। देखते हैं, कंट्रोल एस की सहायता सेव कर लेते हैं प्रोग्राम, F5 की मदद से रन करते हैं। देखिए गॉड इज एवरीवेयर, देखिए कॉमा से सेपरेट हो गया। ये हम यहाँ भी यूज करते हैं, जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे मल्टीपल फ्रूट्स के नाम दे दिए, मैंगो, एप्पल, हमने डिफरेंट नाम दे दिए, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गए। तो जो कंपाइलर इनको सेपरेट कर देगा, स्प्लिट कर देगा। देख लेते कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए उसने मैंगो और एप्पल इन दोनों को क्या कर दिया, देखिए मैंगो एप्पल इन दोनों को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ओके। अब बहुत ध्यान से सारी टर्म्स आप देखते चलिएगा, ठीक है। इस तरीके से कॉमा लग गया और इनके यहाँ पे जो है ये सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में स्टोर हो गया। अब मान लीजिए आपने इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कोट्स लगाए और आपने खुद ने यहाँ पे इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर रखा है, ठीक है। मैंगो एप्पल, देन आपने सेपरेट कर दिया। और एक और किसी फ्रूट्स का आप नाम लिख दीजिए, यहाँ पे सपोज आपने लिख दिया यहाँ पे ग्रेप्स। अब आप क्या चाहते हैं, मैं चाहती हूँ जब आउटपुट आए तब आउटपुट में क्या हो, जैसे मैंगो है ना, तो ऐसा कुछ आउटपुट आए। यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ, ये जो मैंगो है ये अलग से डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर क्या हो जाए, क्लोज होके आए, ठीक है। देन कॉमा हो, देन उसके बाद एप्पल इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए मेरे पास, ठीक है। एप्पल इसी तरीके से कॉमा के बाद जो ग्रेप्स है वो भी मेरे पास डबल इन्वर्टेड कोट्स। ये सारी चीजें सेपरेट रूप से, मतलब कॉमा के बाद जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो सब चीजें डबल इन्वर्टेड कोट्स में सेपरेट रूप से क्या हो जाए, एनक्लोज हो जाए। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, स्प्लिट फंक्शन का जो ब्रैकेट है उसके अंदर जाइए। देखिए मैं सिर्फ फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर मैंने कर्सर को क्लिक करा है। यहाँ पे आप क्या करिए, सिंगल इन्वर्टेड कोट्स लिखिए, और सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में क्या करो, आपको सब चीजें किससे सेपरेट करना है, बेसिकली कॉमा से। यानी कॉमा के बाद जो भी चीजें, कॉमा बीच में जिनके भी कॉमा है उनके आसपास जो भी चीजें वो सेपरेट हो जाए। तो आपको उसके लिए स्प्लिट के बाद यहाँ पे इस तरीके से कॉमा लगाना होगा, ठीक है। नाउ कंट्रोल एस की सहायता से अपने प्रोग्राम को सेव करती हूँ और F5 की सहायता से रन करके देखती हूँ। देखिए ये देखिए मैंगो अलग से हो गया, कॉमा के बाद एप्पल अलग से हो गया। ये सारी चीजें अपने क्या हो गई, आराम से सेपरेट हो गई, है ना। और इसके पहले उसने क्या किया था, आपने यहाँ पे इसके पहले वाले रिकॉर्ड में आपने कॉमा नहीं दिया था, है ना, आपने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया था, तो कंपाइलर ने खुद यहाँ पे कॉमा लगा दिया था। तो बेसिकली आप जो सेपरेशन है वो कहाँ चाहते हो, जहाँ भी आपने स्पेस दे दी उसके बीच में चाहते हो। तो स्पेस यानी खाली जगह, तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्प्लिट का जो फंक्शन है उसको खाली छोड़ दिया था, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था हमने। तो उस कंडीशन में देखिए वो कॉमा से सेपरेट कर रहा था, आपने जो भी बीच में स्पेस दी थी उसको, है ना, कॉमा से सेपरेट करते हुए आपने देख लिया। अभी के थ्रू आप चाहते हो सेपरेशन हो, उस चीज के लिए आपको वो चीज आपको यहाँ पे लिखनी होगी, यानी ये स्प्लिट फंक्शन के अंदर। सपोज यहाँ पे मैंने इस तरीके से सेपरेशन दे रखा है, डबल कॉलन। अब मैं क्या
क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये जो डबल कॉलन लगा हुआ है, डबल कॉलन लगा हुआ है, इस डबल कॉलन के आसपास जो भी चीजें ये सारी सेपरेट हो जाए, डबल कॉलन यहाँ से हट जाए। तो उसके लिए सिंपल, जब आप समझ गए, स्प्लिट फंक्शन में आप इस तरीके से यूज करिए इन्वर्टेड कोट्स, सिंगल इन्वर्टेड कोट्स यूज कर लीजिए, और इसके अंदर आप इस तरीके से, आपको कॉलन से सेपरेट करना है डबल कॉलन से, तो डबल कॉलन आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो डबल कॉलन जहाँ जहाँ वहाँ पे वो चीज़ क्या हो जाएगी, कॉमा से सेपरेट हो जाएगी। देख लेते होती या नहीं होती। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, देन फंक्शन F5 के साथ रन किया, देखिए कॉमा के द्वारा सेपरेट हो गया पूरा डेटा, देखिए। और डबल कॉलन की जगह क्या लगा हुआ आ रहा है, यहाँ पे कॉमा। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए डेटा को सेपरेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है।